नमस्कार। जब साधक के शरीर में ऊर्जा का बहाव अधोगामी होता है तब उसे शरीर को संचालित करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है। यानी अन्न पर निर्भर यह शरीर रहता है। यदि कोई साधक ध्यान योग करके इस ऊर्जा के बहाव को बदल देता है, ऊर्ध्वगामी कर लेता है, यानी ऊर्ध्वगामी यानी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर ऊर्जा का बहाव होने लगता है, वह स्वयं साधक को महसूस होने लगता है कि ऊर्जा का बहाव बदल गया है। तो उस स्थिति में साधक के शरीर का संचालन अन्न को ग्रहण किए बिना ही प्रकृति के द्वारा यानी शरीर के द्वारा ही जो अमृत पैदा होता है, अमृत झरता है, उसी से इस शरीर का संचालन होता है। यानी उस शरीर को जिसमें ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उस शरीर में किसी अतिरिक्त ऊर्जा की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके शरीर का संचालन उसी के शरीर के द्वारा निर्मित अमृत, सहस्रार से झरता हुआ जो अमृत है उसके द्वारा हो जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। अन्न के प्रति जो आपके शरीर के लगाव है उसको ख़त्म करिए और अपनी ऊर्जा का बहाव आप ध्यान योग के द्वारा बदल सकते हैं, ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। ऊर्ध्वगामी होने पर ऊर्जा का बहाव मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर होता है और अधिकतर जो संसारिक व्यक्तियों में अधोगामी होता है वह सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर ऊर्जा का बहाव होता है। सतनाम सत साहिब।